190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद। कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने फैसला सुना दिया। अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6, बुशरा बीबी को 3 माह कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की तमाम रकम वफाकी हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। केस सियासी बुनियादों और मीडिया पर लड़ा गया। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ दिन में हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। मुतनाज़ फैसलों में एक और का इजाफा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम का केस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान की अदालती तारीख का आज एक स्याह दिन है। शिबली फराज बोले कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। सेनेटर कौमी असम्बली में पीटीआई का एहतजाज। अपोजिशन लीडर शिबली फराज के ऐवान में तकरीर करने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। पीटीआई सेनेटर्स की नारेबाजी। इजलास 20 जनवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली में वज़ीर मुमलिकत शहजाद फातिमा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन की वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। स्पीकर की तरफ से माइक ना मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। इजलास मुलतवी। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है कि पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। हाईकोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी का मामला ज़ेरे गौर आएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। बलूचिस्तान के लिए 3 जजेस की नामजदगी का जायजा लिया जाएगा। लीबिया और यूनान के बाद तारिकीन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानी जाबहा। कश्ती हादसे में 6 गैर मुल्की भी हलाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तरीके से मगरबी अफ्रीका से मराकश जा रही थी। सदर और वजीर आजम का मराकश कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो, वजीर आला पंजाब, गवर्नर, वजीर आला सिंध और दीगर का भी इज़हार अफसोस। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवानों की ऑडियो कॉल सामने आ गई। नौजवान ने दोस्त को वाकई की आप बीती सुना दी। बताया कि कश्ती में 85 लोग सवार थे, गुंजाइश सिर्फ 45 की थी। 43 लोग जाँ बहक हुए, 22 जिंदा बचे जो कैंप में है। कोरम हमले के बाद लापता 4 ट्रक ड्राइवर्स की लाशें मिल गई। तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लाशें करीबी इलाके अरोली से बरामद हुई। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। 10 जख्मी। इमदादी काफिले पर हमले के बाद कर्फ्यू नाफिज। महदूद वसाइल और फरसूदा तर्ज अमल लाइफ स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहा है। तरक्की का रास्ता आसान नहीं, लेकिन इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरज़्म है। ज़राअत हमारी मईशत में एक और अहम किरदार अदा करती है।
काबीना ने मजीद ईवी बसें मंगवाने की मंजूरी दे दी है। रेड लाइन पाकिस्तान का वाहिद मंसूबा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा निगरान सेटअप के 9 माह में रत्ती भर काम नहीं चला। ट्रैफिक का निज़ाम हमने खुद खराब किया है, सिग्नल भी तोड़ते हैं और बगैर लाइसेंस के गाड़ी भी चलाते हैं। और पाकिस्तान का वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। धुंध के बायस टॉस मुकर्ररा वक्त पर ना हो सका। अब मैच 1:30 बजे शुरू होगा। मैच 9:30 बजे शुरू होना था। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और अदम अदायगी पर मजीद 3 माह कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी और अल-कादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई है। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद फैसले में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए, जुर्म साबित हुआ। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम भी साबित हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 3 बार मौखर होने के बाद ये फैसला आज सुना दिया गया। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह का कैद काटनी होगी, जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया और अदम अदायगी पर मजीद 3 माह कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी और अल-कादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में भी लेने का हुक्म। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई है। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद उन्होंने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई पर करप्शन के इल्जामात हैं, वो करप्शन में मुलविस पाए गए हैं, जुर्म साबित हुआ है। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित हुआ है। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आज ये फैसला सामने आया है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया, जबकि अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। देखिए, एक तो इस फैसले का काफी बेताबी के साथ इंतजार हो रहा था। 2 मरतबा मौखर हुआ और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही समझी जा रही थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो है वो ये फैसले को जो है वो सुनाया नहीं जा रहा या इसमें ताख़ीर की जा रही है। लेकिन ये फैसला जो है वो इस वक्त जो कल हमने माहौल देखा था शाम में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीमें थी, अगरचे उनका जो है वो तीसरा दौर जो है वो हुआ, लेकिन शाम को हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की तरफ से भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और फिर हुकूमत के मुज़ाकराती कमेटी के एक मेंबर इरफान सदीकी जो है वो उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दिया गया। तो ये जो थोड़ी सी तलखी जो है वो कल से ही नजर आना शुरू हो गई थी और उसकी एक वजह यही नजर आ रही थी कि